तो यूपी में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में छाए हैं काले बादल और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का 4 जिलों में ओले का अलर्ट भी है। 50 शहरों से आंधी चलने की बड़ी संभावना। 4 डिग्री तक पारा लुढ़केगा। प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा है। तापमान 5.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली हैं। प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा है। तापमान 5.1 डिग्री तक वहां पर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। मौसम ने मिजाज बदला है। आसमान में काले बादल छाए हैं। हल्की बारिश हुई है। तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने 4 जिलों को अलर्ट पर रखा है कि ओले पड़ सकते हैं। अब ऐसे में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसे ओले पड़ेंगे तो, और ओले से किसानों के चेहरे मायूस दिखाई देंगे क्योंकि फसलों का नुकसान होगा। अगर इस तरह से बूंदाबांदी होती है तो इससे ज्यादा किसानों के फसलों पर असर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओले से बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या अपडेट आता हुआ? चूंकि बूंदाबांदी हुई है, 4 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। ओले पड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे में ओले पड़ेंगे तो किसानों को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो सैयद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू है। नए सिरे से यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि बारिश, बर्फबारी की संभावना, बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच जो मैदानी इलाके हैं उसमें बारिश, ओले गिरने की संभावना, और ऐसे में ठंड और भी बढ़ सकती है। 50 शहरों में आंधी चलने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आता हुआ। यूपी में मौसम का मिजाज बदला है और यही वजह है कि अब ठंड बढ़ सकती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो ओले पड़ने की संभावना है जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। गांव क्षेत्र में जो किसान किसानी कर रहे हैं उनके फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। बारिश भी ज्यादा फिलहाल लाभदायक नहीं है, चूंकि फसलों पर ज्यादा इसका असर दिखाई देगा, नुकसान होता हुआ। तो आपको बताते चले कि अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अवधेश मिश्रा बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या अपडेट मिलता हुआ? बदायूं की क्या स्थिति बनी हुई है? चूंकि अगर बारिश, ओले की संभावना है तो किसानों के लिए बहुत नुकसान। बदायूं में जो है वो लगातार जो है वो दिन के दिन मौसम खराब होता चला जा रहा है। उसी क्रम में आज भी मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है वो अलर्ट जारी किया जा रहा है कि तेज बारिश के साथ में ओले भी पड़ सकते हैं, जिससे कि किसानों की जो अगर फसल की बात की जाए तो अगर ओले पड़ते हैं तो किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल बदायूं में जो है वो मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो है इस पर अगर बात की जाए, जैसे किसानों की फसल है, अगर बारिश होती है तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन बारिश से फायदा कम होगा। फिलहाल जो है बदायूं में बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी संभावना है, हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि दिन में तो धूप निकल आती है, लेकिन रात में फिर भी बादल हो जाते हैं। और कल से जो है मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जी किशोर। अवधेश, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इस तरह से बारिश होती है और हवाएं तेज चलती है तो रैन बसेरों के लिए क्या स्थिति पैदा होगी, और वहां पर रैन बसेरों के लिए बदायूं में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? तो आपको बता दूं, बदायूं में जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है रैन बसेरों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। कई जगह पे जो है वो रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर लिहाज गद्दों से लेकर अलाव तक की व्यवस्था की गई है, और प्रशासन जो है इस पर लगातार बना हुआ है। प्रशासन जो है वो निरीक्षण भी कर रहा है, जिससे भी किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को रैन बसेरे में कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव बना हुआ है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सैयद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? सैयद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अवधेश, जिस तरह से यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी, बारिश, ओले की संभावना, ठंड किस तरह से दस्तक दे रही है दोबारा से? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, अभी 4 से दिन पहले जो है मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था,
जिससे जो है सर्दी से लोगों ने राहत ली थी कि धूप निकलने लगी है, तो लोगों के मन में एक मतलब अच्छी भावना जागृत हुई थी कि धूप निकली है, अब मौसम जो है ठीक ठाक होने लगेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है वो लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिससे जो है लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ा दी हैं और ठंड ने जो है वो लगातार दस्तक देना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ठंड से जो लोग जो है वो काफी परेशान होते हैं। और जो है प्रशासन जो है इस पे लगातार जो है वो बना हुआ है, अलाव वगैरह की व्यवस्था कर रहा है, रैन बसेरी भी जिले में बनाए गए हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि मौसम का रुख बदल रहा है, अगर मिजाज बदलता है तो जाहिर तौर पर ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे।